हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में आज अच्छी तेजी आई है। स्टॉक 3.66% बढ़ के 441 के लेवल पे क्लोज हुआ है। ये तेजी आज स्टॉक में दो रीजंस की वजह से आई है। पहला रीजन ये है कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने $900 मिलियन का बॉन्ड इशू किया है। एंड सेकंड रीजन जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये तेजी आई है वो है डीमर्जर पर लेटेस्ट अपडेट। सो क्या है ये दोनों न्यूज, इसको जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कुछ दिन पहले वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड ये न्यूज आ रही थी कि वेदांता की अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज अराउंड $1 बिलियन का लोन लेने वाली है फॉरेन करेंसी बॉन्ड से। इस न्यूज को मनी कंट्रोल ने कवर भी किया था। मनी कंट्रोल के इस न्यूज आर्टिकल में यह भी बताया जा रहा था कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड का जो $600 मिलियन का बॉन्ड है जो कि मैच्योर हो रहा है 2026 में, कंपनी उसको रीफाइनेंस करने के लिए नई फाइनेंसिंग ले रही है। इस न्यूज के एक्सटेंशन में अब एक न्यूज आ रही है जिसको मल्टीपल न्यूज रिपोर्ट्स ने कवर भी किया है। रॉयटर्स ने भी ये बताया है 11 सितंबर को कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने $900 मिलियन रेज किए हैं डॉलर बॉन्ड्स के जरिए। इन डॉलर बॉन्ड्स का कूपन रेट है 10.875% और इन डॉलर बॉन्ड से जो प्रोसीड्स होंगी उसको कंपनी यूज करेगी अपने एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की पेमेंट के लिए और उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने बहुत टाइम बाद बॉन्ड इशू किया है और इसके लिए कंपनी को अच्छी बिड्स भी रिसीव हुई है। कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुए हैं अराउंड $1.45 बिलियन के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए ओवर सब्सक्राइब हुआ है ये बॉन्ड इशू 1.6 टाइम। और रॉयटर्स के इस न्यूज आर्टिकल में ये भी बताया जा रहा है कि 102 कंट्रीज से ज्यादा के इन्वेस्टर ने इस बॉन्ड इशू में पार्ट लिया है। एलोकेशन की बात करें तो 41% बॉन्ड्स एशिया में एलोकेट किए गए हैं, 4% यूरोप में, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एंड 25% यूएस में। इस बॉन्ड इशू के लिए कंपनी के जॉइंट ग्लोबल कोऑर्डिनेटर और मैनेजर्स थे बार्कलेज, सिटी ग्रुप, डॉइश बैंक, JP मॉर्गन एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इस न्यूज को मनी कंट्रोल ने भी कवर किया है कल ही कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने $900 मिलियन का बॉन्ड इशू किया है 10.875% के कूपन रेट पे और इन प्रोसीड्स को कंपनी यूज करेगी अपने एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की पेमेंट के लिए। कंपनी के एक स्पोक्स पर्सन ने कंपनी के इस बॉन्ड इशू को अच्छे रेस्पॉन्स पे अपनी खुशी भी जाहिर की है। कंपनी के स्पोक्स पर्सन का ये कहना है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस दिखाता है वेदांता की ग्रोथ स्टोरी में, क्योंकि उनका बॉन्ड इशू इतना अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। ये बॉन्ड्स जारी करती है यानी कि इशू करती है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी वेदांता रिसोर्सेज फाइनेंस 2 PLC। वेदांता की होल्डिंग कंपनी के करंटली 4 बॉन्ड्स चल रहे हैं जिनको कंपनी ने एक्सटेंड भी किया था कॉन्सेंट सॉलिसिटेशन के थ्रू। इन चारों बॉन्ड्स का कूपन रेट इस तरीके से है। सबसे ज्यादा कूपन रेट था 13.875% वाले बॉन्ड्स का जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था $1000 मिलियन। अब कंपनी ने न्यू बॉन्ड्स इशू किए हैं $900 मिलियन के और इनका कूपन रेट है 10.875%। तो इससे कंपनी को अराउंड 3% की सेविंग होगी। जो बॉन्ड कंपनी ने इशू किए थे 13.875% के कूपन रेट पे, उनकी कंपनी अब रीफाइनेंसिंग कर लेगी और इससे कंपनी को 3% की इंटरेस्ट सेविंग भी हो जाएगी। जो नए बॉन्ड्स वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने इशू किए हैं ये ड्यू होंगे 2029 में और इन बॉन्ड्स को गारंटी किया है कंपनी की इनडायरेक्ट होली ओन्ड सब्सिडरी ने ट्विन स्टार होल्डिंग्स लिमिटेड और वेल्टर ट्रेडिंग लिमिटेड। सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। कंपनी को इंटरेस्ट सेविंग होगी। कंपनी के बॉन्ड इशू को अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, इसकी वजह से भी आज स्टॉक में तेजी आई है। एंड सेकेंडली डीमर्जर पर इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। कहां से ये अपडेट आया है चलिए जानते हैं। अपडेट आया है कंपनी के एल्यूमिनियम बिजनेस के CEO की तरफ से। वेदांता के की बिजनेसेस का डीमर्जर फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। क्या कहा है एल्यूमिनियम बिजनेस के CEO ने, चलिए ये भी जान लेते हैं। सो एक्सपेक्टेशन है कंप्लीशन की एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के। करंटली स्कीम फाइल हुई है NCLT के साथ। इस पर एल्यूमिनियम बिजनेस के CEO जॉन स्लेवन ने कहा है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये NCLT का प्रोसेस है, इसमें टिपिकली 4 to 6 मंथ लगते हैं। सो इस फिस्कल ईयर के एंड तक वेदांता का डीमर्जर हो जाएगा। ये अपडेट आया है जॉन स्लेवन की तरफ से और फर्दर उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है ये ऑलमोस्ट फाइनल फेज है, फाइनल अप्रूवल है जो इस डीमर्जर के लिए आना रह गया है, इसीलिए इस प्रोसेस को लंबा टाइम लग रहा है। सो करंटली वेदांता की डीमर्जर की एप्लीकेशन NCLT स्टेज तक पहुंच गई है। इसके बाद डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगी और उसके बाद डीमर्जर हो जाएगा। सो ये है लेटेस्ट अपडेट वेदांता लिमिटेड पर, जिसकी वजह से स्टॉक में भी आज अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।